Good morning friends, myself Jansari Kishore from Paras English High School. Today I will teach mathematics subject in standard 10, chapter number 6, triangles. So first of all let's see the basic concepts. So introduction, concepts of similarity. In earlier classes you have studied about congruent figures, particularly congruent triangles. You know well that two congruent figures are equal in shape and size both. तो दो जो कॉन्ग्रेंट फिगर होती है वो इक्वल होती है शेप और साइज में. दे आर अलाइक इन एवरी रिस्पेक्ट. नाउ you will study about the figure which are having the same shape but different size. Same shape but different size. Geometric figures having the same shape but different size are called similar figures. Two congruent figures are always similar but the converse is not true. Example, two similar figures are not congruent always. Two similar figures are not congruent always. As you know, the symbol for congruent का सिंबल है ये. सिमिलरली वी सिंबल फॉर द सिमिलर का जो सिंबल है वो ये है. ओके, तो ये सिंबल याद रखना है. कॉन्ग्रेंट फिगर्स मैच ईच अदर completely. In other words, the congruent figures when placed one over other will fit perfectly. For similar figures they will not fit perfectly, but in case of similar figures, shadow of one figure, bigger or smaller, will match the other figure perfectly. अभी यहाँ पर similar figure की बात की है तो any two line segment, ये दो लाइन सेगमेंट ए बी और एक्स वाई है. ओके, तो एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट. दोनों सिमिलर है लेकिन वो कॉन्ग्रेंट इज नॉट नेसेसरी. टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट ओनली इफ देयर लेंथ आर इक्वल. ओके, वो कॉन्ग्रेंट कब होगी? जब उनकी लेंथ क्या होगी? सेम होगी. जैसे यहाँ पर ए बी और एक्स वाई दिया है. इस तरह से दो सर्कल दिए हैं, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल. तो एनी टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर. ये दोनों सर्कल सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब उनका रेडियस क्या होगा? सेम होगा. सर्क्यूमफरेंस क्या होगा? सेम होगा. उसके बाद एनी टू स्क्वेयर्स आर ऑलवेज सिमिलर. दो स्क्वेयर है वो भी ऑलवेज क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होते. कॉन्ग्रेंट के लिए क्या चाहिए? एंगल तो 90 का बनेगा लेकिन जो साइड है वो इक्वल होगी. ओके, तभी वो क्या होगा? कॉन्ग्रेंट. लेकिन सिमिलर तो कह सकते हैं. सेम थिंग, द टू इक्वलेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. दो जो ट्राइंगल है वो भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. ओके, लेकिन अगर साइड भी सेम है तो वो क्या हो जाएगा? सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रेंट भी हो जाएंगे. चलो, सिमिलर पॉलीगॉन्स डेफिनेशन. टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. ओके, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए. देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो और प्रोपोर्शन. एंगल्स इक्वल होने चाहिए लेकिन जो साइड्स है वो क्या होनी चाहिए? रेशियो में और प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. ओके, एंड इक्वल इट्स नॉट नेसेसरी. The same ratio of a corresponding side is referred to as the scale factor for the representative for the polygon. Two conditions in the definition of similarly or polygon are dependent of each other for polygons of sides more than 3. Thus, for polygon which more than 3 sides, fulfillment of only one condition is not sufficient to prove the establish the similarity. तो सिमिलरिटी डिस्प्ले करने के लिए दो चीज़ें, फर्स्ट एंगल सेम होने चाहिए और साइड क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. ओके,
In other words, if the corresponding angles are equal but the corresponding sides are not in proportion, then the polygon are not similar. अगर समझ लो एंगल्स इक्वल है लेकिन जो साइड्स है वो साइड्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में नहीं है, तो वो पॉलीगॉन है, वो सिमिलर गिनाएगा नहीं. द अदर वे, इफ द corresponding sides आर इन प्रोपोर्शन बट द corresponding एंगल्स आर नॉट इक्वल. अभी उससे उल्टा ले लो कि भाई साइड प्रोपोर्शन में है लेकिन एंगल्स वो इक्वल नहीं है, देन द पॉलीगॉन्स आर नॉट सिमिलर. तो भी ये कंडीशन फुलफिल होती नहीं है. फॉर पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स, फॉर ट्राइंगल्स के लिए 3 साइड्स होती है, द फुलफिलमेंट ऑफ वन कंडीशन एम्प्लाई द फुलफिलमेंट ऑफ द अदर कंडीशन ऑटोमेटिकली. ओके, तो अगर एक कंडीशन अप्लाई होती है तो सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है. फॉर द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल are these corresponding angles are equal but they are not similar in their corresponding sides are not in a proportion. For a square and rhombus, all their corresponding sides are proportional but they are not similar as their corresponding angles are not equal. Important note, all the figures given in the geometry section, trigonometry section and the measure and mensuration section are reference figure representing the fact. They are not drawn to exact scale, वो exact scale में नहीं है. Now let's see 6.1 exercise 6.1. Fill in the blanks using the correct word given. तो all circles are similar. सर्कल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंट कब हो गए, जब उसका रेडियस और सर्कमफेरेंस सेम होगा. चलो, ऑल द स्क्वेयर्स भी कैसे है, सिमिलर है. ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ओके, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर और साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. ओके, नाउ गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर. तो पहले सिमिलर फिगर्स, एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर एंड एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर. ओके, अभी नॉन सिमिलर फिगर में क्या आएगा, तो एन इक्वेटरल ट्राइंगल एंड ऑप्टस एंगल ट्राइंगल. इक्वेटरल ट्राइंगल और एक ऑप्टस एंगल ट्राइंगल ले लो तो वो नॉन सिमिलर गिनाएगा, आर नॉट सिमिलर. इक्वेटरल ट्राइंगल्स एंड राइट एंगल ट्राइंगल ले लो तो भी वो सिमिलर नहीं, यानी नॉन सिमिलर हो जाएगा. चलो, अभी स्टेट द वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट. देखो, यहाँ पर और ये दोनों अलग अलग है, ये नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल सबके 90 है और यहाँ पर 90 का एंगल नहीं है, ये लेस देन 90 होगा और ये मोर देन 90 होगा. ओके, बिकॉज ऑफ एनी करस्पॉन्डिंग बिटवीन देयर वर्टेक्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन. ये साइड्स देखो 3 है या 1/2 है, यानी वो प्रोपोर्शन में, बट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल. लेकिन जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल नहीं है. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स सी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल है, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी प्रोपोर्शन में. डेफिनेशन, इफ corresponding angles of two triangles are equal then they are known as a equilateral triangle. okay, अगर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ट्रू ट्राइंगल के वो इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विरेगुलर ट्राइंगल्स. द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू equiangular triangles is always the same. Hence, two parts of definition of similar triangles
इम्प्लाई ईच अदर। यहाँ पर एक थियरम दिया है 6.1, बेसिक प्रोपोर्शनली थियरम ऑफ थेल्स थियरम। ओके, इफ द लाइन इज ड्रॉन पैरेलल of one side of triangle to intersect the other side in instinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी है, अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, ये बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने इंटरजेक्ट की। ओके, टू ए बी एंड सी डी, ये बी सी के पैरेलल एक लाइन बनाई डी ई, वो ए बी और ए सी में क्या होती है, ए बी में डी पॉइंट पर और ए सी में ई पॉइंट पर क्या होती है, इंटरजेक्ट होती है। देन ए डी डिवाइड बी डी और ए ई डिवाइड ई सी। ओके, यानी ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेस पर आपको सम आने वाले हैं। चलो, सम इम्पोर्टेंस रिजल्ट ऑन द रेशियो, ये जो है उसके बेस पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट दिए हैं। जैसे 0 रियल नंबर ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई, इफ़ ए डिवाइड बी इज इक्वल टू सी बाय डी, तो बी बाय ए इज इक्वल टू डी बाय ए, यानी उल्टा कर दिया, बी ऊपर चला गया ए नीचे आ गया, यहाँ पर डी ऊपर चला यानी इनवर्स है, इन्वर्ट एंडो। ओके, और उसके बाद अल्टरनेटिव क्या है, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, तो ए बाय सी यानी ये जो बी और सी है उसको आमने सामने, सी यहाँ पर गया बी वहाँ चला गया। ओके, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेंडो। उसके बाद नेक्स्ट, इफ़ ए बाय बी और सी बाय डी, तो ए प्लस बी बाय बी और सी प्लस डी बाय डी, उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। ओके, उसके बाद ये प्लस किया यहाँ भी माइनस किया, तो उसको बोलते हैं डिवाइडेंडो। ओके, ए माइनस बी डिवाइड बी और सी माइनस डी बाय डी, डिवाइडेंडो। ओके, उसके बाद ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ए प्लस बी डिवाइड ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड सी माइनस डी, उसको बोलते हैं कॉम्पेंडो एंड डिवाइडेंडो। ओके, ये नाम याद रखना है, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, देन ए एक्स प्लस सी वाई डिवाइड बी एक्स प्लस डी वाई। ओके, मोर जनरली इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ इज इक्वल टू डैश डैश डैश, देन exact ratio a plus c plus e plus dash dash where the denominator is not zero, denominator zero नहीं होना चाहिए। Using the result on ratio, the result of Thales theorem above can be extended as AD divide AB is equal to A divide AC and BD divide AB is equal to EC divide AC, यानी यही जो है अभी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, इसका कन्वर्स क्या है कि इफ़ द लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पर है इफ़ लाइन डी ई इंटरजेक्ट्स ए बी एंड ए सी, ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी डी और ई पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली, सच देन ए डी डिवाइड बी डी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड ई सी, देन डी ई क्या है, वो पैरेलल टू बी सी। के पहले क्या था कि भाई पैरेलल है तो ए डी डिवाइड बी डी और ए ई डिवाइड ई सी होगा। अभी बोला कि ये है तो ये जो डी लाइन है, अरे डी ई लाइन है, वो क्या होगी, बी सी के पैरेलल होगी, यानी ये रिवर्स में है। ओके, कन्वर्स बोलते हैं। चलो, अभी हम स्टार्ट करते हैं 6.2। तो 6.2 में क्या है, इन द गिवन फिगर 1 एंड 2 डी ई पैरेलल बी सी, यहाँ पर जो डी ई है वो पैरेलल, ओके, 1 एंड 2 दोनों में, ये डी ई डिवाइड क्या है बी सी, यहाँ पर डी ई डिवाइड बी सी पैरेलल। ओके, अभी लाइन डी ई, ये जो डी ई है इज़ अ पैरेलल टू साइड बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इट इंटरजेक्ट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई पॉइंट रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, थियरम 6.1 के हिसाब से ए डी डिवाइड बी डी इज इक्वल टू ए डिवाइड बी सी। अभी उसकी वैल्यू दे दी है कि ए डी की वैल्यू 1.5, डी बी की है 3,
ए की 1, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट नहीं, इसी की वैल्यू फाइंड आउट, तो इसी इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3 × 1 डिवाइड 1.5, तो इसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, यानी ये जो उसके बेस पर मैंने बोला आपको सम आएंगे, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको सम है। लाइन डी इज पैरेलल टू साइड बी सी of triangle ABC and its intersects AB is equal to AB and AC at D and E respectively. So AD by DB is equal to A by EC सीरम 6.1 के हिसाब से। तो AD डिवाइड 7.2, यहाँ पर E दिया है 1.8 और EC दिया है 5.4, तो AD इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 1.8 × 7.2 डिवाइड 5.4, तो AD की वैल्यू आएगी 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी फॉर्मूला के हिसाब से आपको सम करना है। चलो नेक्स्ट है, E and F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following case state whether EF parallel QR। अभी PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज इक्वल टू 3 और 2.4 सेंटीमीटर। दूसरा दिया है, तो फर्स्ट पहले कहते हैं, तो फर्स्ट का दिया है कि ये आपका PQR ट्राइंगल है, EF क्या है, QR के पैरेलल है। तो पहले दे दिया हमें PE डिवाइड EQ। ओके, PE डिवाइड EQ की जगह 3.9 डिवाइड 3, इसका मीनिंग क्या हो गया 1.3/1। एंड दूसरा क्या है PF डिवाइड FR, तो 3.6 डिवाइड 2.4 यानी 1.5/1, तो यानी दोनों इक्वल नहीं है। सो PE इज इक्वल PE डिवाइड QE इज नॉट इक्वल PF डिवाइड FR। हैंस बाय द कन्वर्स ऑफ द BPT EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ओके, तो ये जो है EF वो QR के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये जो है वो रेशियो में नहीं है। चलो नेक्स्ट, देन PE डिवाइड QE इज इक्वल टू 4/4.5 इज इक्वल टू 8/9 एंड PF डिवाइड RF इज इक्वल टू 8/9। सो PE डिवाइड QE इज इक्वल टू PF डिवाइड RF। हैंस बाय द कन्वर्स ऑफ BPT EF पैरेलल QR। ओके, दोनों क्या है, सेम है, तो ये पैरेलल है। अभी नेक्स्ट है PE बाई PQ इज इक्वल टू 0.18 डिवाइड 1.28 इज इक्वल टू 9/64 और PF बाय PR 0.36 डिवाइड 2.56 इज इक्वल टू 9/64, दोनों सेम है। तो PE डिवाइड PQ इज इक्वल टू PF डिवाइड PR। हैंस बाय थ्योरम 6.2 EF पैरेलल QR। ओके, इन द गिवन फिगर भी यहाँ फिगर दी है कि LM इज इक्वल, यहाँ प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो प्रूव करने वाले की अभी ज़रूर नहीं है, आपको प्रूव करने में आपको ओनली जो थियरम्स है वो अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बाकी जो सम्स ये है वो सब आपको मोस्ट ऑफ प्रूव करने वाले दिए हैं, तो वो सम आपको एक बार मैं सेंड कर दूंगा, आप एक बार रीड कर देना, एक बार लिख देना, बाकी आगे उसको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो सम है वही आपको अच्छी तरह से करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका 6.2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।